वेलकम बैक फ्रेंड। इन्वेस्टोलॉजी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है निशिकांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टोलॉजी। यहाँ पर होती है इन्वेस्टमेंट की बात मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम स्मॉल कैप कैटेगरी के निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके इनको आपस में कंपेयर करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि इन तीनों फंड में से किस फंड में आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इन तीनों में से किसी फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल इन्वेस्टोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड की, तो ये तीनों भी फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के बहुत ही बेहतरीन फंड है और हम में से मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर ने अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ एक्सपोजर इस तीनों में से किसी एक फंड में इन्वेस्ट किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इन तीनों फंड के एयूएम की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों भी फंड का जो एयूएम है वो यहाँ पे आपको 30,000 करोड़ से ऊपर का एयूएम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम एयूएम की बात करें तो यहाँ पे जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है इसका एयूएम आपको 30,000 करोड़ से ऊपर देखने को मिलेगा। वही अगर हम एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करें तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो एयूएम है वो यहाँ पर 31,000 करोड़ से ऊपर देखने को मिलेगा। और अगर हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होने के बावजूद निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो एयूएम है वो यहाँ पे 56,000 करोड़ से ऊपर का एयूएम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों भी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड होने के बावजूद इन तीनों में कि रिटेल इन्वेस्टर ने कितना ज़्यादा भरोसा इन तीनों भी फंड में दिखाया है। वही अगर हम बात करें, हम इन तीनों फंड के अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वे तीनों भी जो फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है ये फंड अपने इन्वेस्टर से बहुत ही नॉमिनल एक्सपेंस रेशियो अपने इन्वेस्टर से चार्ज कर रहे हैं। अगर हम बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड की, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड अपने इन्वेस्टर से 0.65% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है। वही अगर हम बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अपनी इन्वेस्टर से 0.63% का एक्सपेंस रेशियो अपनी इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। और अगर हम बात करें एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की, तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड अपनी इन्वेस्टर से 0.64% का एक्सपेंस रेशियो अपनी इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों भी फंड जो है उनके एक्सपेंस रेशियो में सिर्फ 0.1 से लेकर 0.2% का ही डिफरेंस है। लेकिन अगर हम इनमें से बात करें तो जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है ये फंड अपनी इन्वेस्टर से सबसे कम यानी 0.63% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है। और अगर हम इसमें सबसे ज़्यादा बात करें तो जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है वो अपनी इन्वेस्टर से सबसे ज़्यादा यानी 0.65% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है। वही अगर हम बात करें इन तीनों फंड के रिस्क एंड रिटर्न्स पैरामीटर्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो तीनों भी फंड है यहाँ पे अगर हम बात करें इन तीनों भी फंड की बीटा की, तो किसी भी फंड का बीटा आपको ये बताता है कि ये फंड जितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है उतना ही रिस्क के मुकाबले अपने इन्वेस्टर को उतना ही अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है या नहीं। तो ये बीटा जितना एक से कम हो उतना ही एक फंड के लिए अच्छा होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम बात करें बीटा की, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो बीटा है वो यहाँ पे 0.79% का बीटा यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड मेंटेन करके चल रहा है। वही हम एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करें तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो बीटा है वो यहाँ पे 0.8% का बीटा यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड मेंटेन करके चल रहा है। वही अगर हम बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड की, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो बीटा है वो यहाँ पे सबसे कम यानी 0.63% का बीटा यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इन तीनों में से बीटा की बात करें तो सबसे कम बीटा यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का आपको देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा बीटा यहाँ पर आपको एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है इसका जो रिटर्न है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलाटाइल नहीं रहता है। और अगर हम बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड से अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इनका रिटर्न थोड़ा सा एसबीआई स्मॉल कैप फंड के मुकाबले वोलाटाइल रहता है। वही अगर हम बात करें इन तीनों फंड के अल्फा की, तो किसी भी फंड का अल्फा आपको ये बताता है कि ये फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा रिटर्न अपनी इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। सपोज अगर बेंचमार्क इसमें अल्फा का रोल ये होता है कि अगर किसी भी बेंचमार्क का अल्फा अगर
1 से ऊपर है तो वो फंड उतने % ज़्यादा रिटर्न अपने बेंचमार्क के मुकाबले अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। तो अगर हम बात करें अल्फा की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है वो ये फंड शानदार 9.66% का शानदार अल्फा अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके दे रहा है। वही अगर हम बात करें HDFC स्मॉल कैप फंड की, तो HDFC स्मॉल कैप फंड अपने इन्वेस्टर को बेंचमार्क के मुकाबले 2.9% का अल्फा यहाँ पे अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके दे रहा है। वही अगर हम बात करें SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की, तो SBI स्मॉल कैप फंड अपने इन्वेस्टर को शानदार 5.9% का अल्फा यहाँ पे अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है वो अपने इन्वेस्टर को बेंचमार्क के मुकाबले 9.66% ज़्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। और वही SBI स्मॉल कैप फंड की बात करें तो SBI स्मॉल कैप फंड अपने इन्वेस्टर को शानदार अपने बेंचमार्क के मुकाबले शानदार 5.997% एक्स्ट्रा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। और हम बात करें HDFC स्मॉल कैप फंड की, तो HDFC स्मॉल कैप फंड अपने इन्वेस्टर को बेंचमार्क के मुकाबले 2.9% एक्स्ट्रा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। तो अगर हम अल्फा की बात करें तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का अल्फा यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे सबसे कम जो अल्फा है वो यहाँ पे HDFC स्मॉल कैप फंड जनरेट करके चल रहा है, और SBI स्मॉल कैप फंड इन दोनों के बीच में परफॉर्म कर रहा है। वही अगर हम बात करें इन तीनों फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, ये फंड इस फंड का जो AUM है वो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये फंड स्मॉल कैप अपने AUM का टोटल एक्सपोजर का 72% जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप कंपनीज में करके चल रहा है। जाहिर सी बात है ये तीनों भी स्मॉल कैप फंड है, तो इन तीनों का भी जो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है वो स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज में ही रहेगा। वही ये जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ये अपना रिस्क कम करने के लिए इस फंड ने मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज में भी अपने टोटल एक्सपोजर का 12.65% एक्सपोजर, और लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनीज में भी अपने टोटल AUM का 11% से ऊपर का एक्सपोजर यहाँ पे लेके रखा है। वही अगर हम बात करें HDFC स्मॉल कैप फंड की, जो HDFC स्मॉल कैप फंड है ये अपने टोटल AUM का 78.71% जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप कैटेगरीज की कंपनी में करके चल रहा है, और इस फंड ने भी अपने टोटल AUM का 9.31% जो एक्सपोजर है वो मिड कैप कैटेगरीज की कंपनी में किया हुआ है। और वही अगर हम बात करें इस HDFC स्मॉल कैप फंड ने HDFC स्मॉल कैप फंड ने अपने टोटल AUM का 4.51% जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनीज में भी करके रखा है। और इन दोनों से डिफरेंट अगर हम बात करें SBI स्मॉल कैप फंड की, तो एक स्मॉल कैप फंड होने के बावजूद इस फंड ने जो है वो अपने टोटल AUM का 87.49% जो एक्सपोजर है वो स्मॉल कैप कैटेगरीज की कंपनी में किया है, और सिर्फ 5.33% जो इन्वेस्टमेंट है वो मिड कैप कैटेगरीज की कंपनी में किया है। और वही अगर हम बात करें लार्ज कैप कैटेगरी में, तो इस फंड ने किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी में नहीं किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और HDFC स्मॉल कैप फंड के मुकाबले SBI स्मॉल कैप फंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क लेके चल रहा है। वही अगर हम बात करें इन तीनों फंड के रिटर्न्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है वो 3 साल में अपनी इन्वेस्टर को 32.7% का शानदार रिटर्न अपनी इन्वेस्टर को डिलीवर करके चल रहा है। वही अगर हम बात करें HDFC स्मॉल कैप फंड की, तो 3 साल में HDFC स्मॉल कैप फंड अपनी इन्वेस्टर को 39.9% यानी 40% के आसपास रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। वही अगर हम बात करें SBI स्मॉल कैप फंड की, तो SBI स्मॉल कैप फंड भी अपने इन्वेस्टर को पिछले 3 सालों में 41.8% का शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके चल रहा है। तो अगर हम बात करें 3 साल के रिटर्न की, तो 3 साल में जो SBI स्मॉल कैप फंड है वो यहाँ पे बेहतरीन रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। और हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे जो HDFC स्मॉल कैप फंड है वो अपने इन्वेस्टर को बेहतरीन रिटर्न यहाँ पे डिलीवर करके चल रहा है। और यहाँ पे तीसरे नंबर की बात करें तो 3 साल में जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है वो यहाँ पे अपने इन्वेस्टर को 32.7% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दे रहा है। वही अगर हम बात करें इन तीनों फंड के 5 साल के रिटर्न की, तो 5 साल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 साल में जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है वो यहाँ पे अपने इन्वेस्टर को बेहतरीन 39.3% का शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दे रहा है। वही अगर हम बात करें ये HDFC स्मॉल कैप फंड की, तो HDFC स्मॉल कैप फंड 5 साल में अपने इन्वेस्टर को 31% का शानदार रिटर्न निकाल के दे रहा है। और हम बात करें SBI स्मॉल कैप फंड की, तो SBI स्मॉल कैप फंड अपने इन्वेस्टर को बेहतरीन 32.2% का शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है।
तो हम अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में यहाँ पे सिचुएशन बदल जाती है, क्योंकि 5 साल में यहाँ पे जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है ये HDFC और SBI के मुकाबले अपने इन्वेस्टर को बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे SBI स्मॉल कैप फंड अपने इन्वेस्टर को SBI और HDFC स्मॉल कैप फंड, यहाँ पे जो दोनों भी फंड है इनके रिटर्न्स में यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे 10 साल के रिटर्न की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 साल में जो है वो 10 साल में फिर से यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अपनी इन्वेस्टर को बेहतरीन 26.4% का रिटर्न अपनी इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। वही हम बात करें HDFC स्मॉल कैप फंड की, तो HDFC स्मॉल कैप फंड यहाँ पे अपनी इन्वेस्टर को 21.8% का, और SBI स्मॉल कैप फंड अपनी इन्वेस्टर को 10 साल में 25.7% का बेहतरीन रिटर्न यहाँ पे अपनी इन्वेस्टर को जनरेट करके दे रहा है। तो अगर हम बात करें 10 साल के रिटर्न की, तो 10 साल में यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और SBI स्मॉल कैप फंड इनके रिटर्न में यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो HDFC स्मॉल कैप फंड है वो ये 10 साल में इसका जो रिटर्न है वो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और SBI स्मॉल कैप फंड के मुकाबले यहाँ पे कम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इस वीडियो में अपने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड और HDFC स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू किया और ये जाना कि किस तरह ये तीनों भी फंड पिछले 3, 5 और 10 साल में अपनी इन्वेस्टर को अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के मुकाबले शानदार परफॉर्मेंस देते हुए एक अच्छा रिटर्न्स अपनी इन्वेस्टर को निकाल के दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन तीनों में से किसी भी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा पर्टिकुलर कोई भी रीजन नहीं है जिसकी वजह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बंद कर दे या किसी अपने फंड को स्विच करने के बारे में सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप तीनों में से किसी भी फंड में अगर आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इन तीनों में से किसी फंड को स्मॉल कैप फंड को कंसीडर करना चाहते हैं या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप इन तीनों में से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड या SBI स्मॉल कैप फंड को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो SBI स्मॉल कैप फंड है इसमें आप जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे आप नहीं कर सकते, और जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है इसने भी फिलहाल अपना लमसम इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया है। तो अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट का स्मॉल कैप फंड में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इन तीनों में से HDFC स्मॉल कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे SIP वे में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन तीनों में से आप SBI या निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।